Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। ये है जी सुबह का टाइम, हम नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद हमने बच्चों के स्कूल जाना है। आज उनका ओपन डे है। हर क्लास की अपनी मुख्तलिफ़ थीम्स थी, उन्हीं के ऊपर सर कुछ इन्होंने डेकोरेट क्लासेस को किया हुआ था और रोल प्लेज़ हो रहे थे। इब्राहिम बना हुआ था किंग और हानिया का 3R के रिलेटेड था क्योंकि उनका रीडर चल रहा है लिटिल क्वीन, तो उनका थीम था रिड्यूस, रीसाइकिल एंड रीयूज़। उसी के मुताबिक उनकी क्लास को डेकोरेट किया हुआ था। बच्चों के मुख्तलिफ़ स्टॉल्स थे और बच्चे फिर इसी कॉन्सेप्ट को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे थे अपने तरीक़ों से। Electricity, we can reduce water, reuse, we can reuse plastic, we can reuse boxes, recycle, we can recycle paper, we can recycle metal, we can recycle plastic. Okay, what's your name? Hashim. Good job, Hashim. I am making balls. We should recycle. We should recycle. Okay, Annie. तो हमारे इको आर्टिस्ट की जो है ना वो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि वी शुड रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। अब इसको क्या पता कि हमारे घरों में किस किस तरह से हम रिसाइकलिंग और रीयूजिंग कर रहे होते हैं। और ये रहा हमारा डस्टबिन जो हमने बनाया था, क्लास की एंट्रेंस पर पड़ा हुआ था। सब बच्चों ने और टीचर्स ने आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, लर्निंग प्रोसेस बच्चों का इन्हांस होता है। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बस अब हम जा रहे थे घर वापस। बस घर वापस आते साथ ही मैं अपने कामों पे लग गई थी क्योंकि दिन टाइम बहुत शॉर्ट रह गया हुआ है और काम बहुत ज़्यादा है। मैंने बनाने थे आज रोल्स और दही भल्लों के लिए भल्ले बनाने थे मैंने। तो बस आज यही 2 काम हैं और उसके लिए मैंने चिकन निकाल लिया था रोल्स के लिए, और मैं चिकन यहाँ पर बोनलेस ले रही हूँ और इसको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करते वक्त मैं इसमें काली मिर्च, नमक और लहसुन और थोड़ा सा लेमन निचोड़ूँगी। सिंपल तरीके से ही बॉईल करेंगे इसको। ख़वातीन जितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो जाएं, जितनी भी बड़ी डिग्री उनके पास क्यों ना हो, जब बात उनके बच्चों की हो तो वो थोड़ा रुक जाती हैं, एक स्टेप बैक ले लेती हैं और एक स्टेप बैक उनको लेना पड़ता है। मैंने भी बहुत साल पहले ऐसा ही एक फ़ैसला किया था। 4 से 5 साल नौकरी करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी घर में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्दो मैं बहुत पैशनेट थी अपने करियर को लेके और अपनी जॉब को लेके, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब बच्चे ही ठीक ना हों, उनकी ज़िंदगियाँ ठीक ना हों, तो आप क्या कर लेंगे? आप जितने भी बड़े कामयाब इंसान बन जाएँ, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके बच्चे ठीक ना हों तो। मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी जॉब छोड़ना, अपने करियर को अपने करियर से स्टेप बैक लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन ये है कि हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी चॉइसेस होती हैं और अपनी सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। जो मेरे सर्कमस्टांसेस थे उसके मुताबिक जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। मैंने अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ किया, उनकी ज़रूरियात को पहले प्रायोरिटी दी। आई डोंट नो बता दो ना, इसका जो नाम है। किसका। पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़, उसका जो नाम है। अनियंस, अनियन? यस। उसका जो नाम है। उधर भी राइस ही हैं। इसका जो नाम है। चू चू क्या होता है? व्हाट इज़ चू? मामा उसका जो नाम है। मुझे नहीं पता, आप बताओ। मुझे तो नहीं पता। आपको भी नहीं पता? नहीं। किसको पता है फिर? मम्मी अब ये क्या है? चाह है, चाह है।
आप बताओ, चाय है? पता करो ना। चाय है क्या? ये वुड है, वुड। जो आप जाके अपनी कार चलाओ को। तो मैं यहाँ बना रही हूँ रोल्स। रोल्स के लिए मैंने गाजरें ले ली हैं, कैप्सिकम ले लिए हैं और चिकन ले लिया है जिसको बॉईल मैंने किया था। तो मैंने इसको श्रेड कर लिया था फिर, और गाजरों को भी मैंने श्रेड कर लिया था और कैप्सिकम्स को मैंने चॉप कर लिया था। ऑयल डाल के इसको बस हल्का सा सौटे करना है। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, इनको हल्का हल्का सा जो है ना कच्चापन इनमें रहने देना। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और काली मिर्चें और सॉसेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सिरका 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करना है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ चिपोटले सॉस। ये था ही 1 टेबलस्पून से भी कम था, तो मैंने उतना ही डाला था। फिर मैंने डाला है हॉट सॉस भी 1 to 2 टेबलस्पून डालना है। उसके बाद मैंने डाला है जी टबास्को सॉस और सोया सॉस मैंने 1 ही टेबलस्पून डाला है। और जो वो है टबास्को सॉस वो 1 to 2 टेबलस्पून ऐड किया है। तो बस सॉसेस ऐड करने के बाद हिला जुला के इसको आपने कर देना है बंद। और चख ज़रूर लेना है नमक मिर्चों के लिए कि कोई चीज़ कमी बेशी ना हो किसी चीज़ की। नमक मिर्च जो है ना वो ना दरमियानी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। आपके पास प्ले करने के लिए और कोई जगह नहीं है प्ले करने के लिए आपके पास? मॉन्स्टर कार तो है, इधर क्यों प्ले हो रहा है? बाहर क्यों नहीं प्ले? तो यहाँ मैं बना रही हूँ भल्ले। भलों के लिए माश की दाल ली है, उसको ओवरनाइट हमने भिगो के रखा हुआ था। सुबह उसको हम उसमें से सारा पानी ड्रेन करके उसको अच्छे तरीके से जब वो ड्राई हो जाए तो उसको आपने कर लेना है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड। खूब अच्छा सा फ्लफ़ी सा मिक्सचर इसका तैयार करना है। और चेक करने का तरीका ये है कि पानी में डाल के इसको चेक करना है कि अगर ये फ़्लोट कर रहा है तो ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। तो उस सूरत में इसको और मज़ीद ब्लेंड करना है और इसमें पानी साथ साथ ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इधर अब मैं लेवी तैयार कर रही हूँ रोल्स बनाने के लिए। उसकी बाइंडिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आटा ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अब मिक्स कर रही हूँ। तो बस इस तरह से हमारे रोल्स बन रहे हैं और बस ये रमज़ान की आखिरी तैयारी है खैर से। बस फूड प्रेप में ये 2 चीज़ें ही रह गई थी, तो ये भी हमारी अब हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारी तैयारी होगी इंशाल्लाह वो अब इबादत की है। बस हर साल यही कोशिश होती है कि रमज़ान में मेन फ़ोकस जो है वो इबादत का रहे। खाने पीने का तो चलो ज़ाहिर है ये तो करना ज़रूरी है, लेकिन मेन फ़ोकस इंसान का ये होना चाहिए कि इबादत हमने क्या करनी है और कैसे करनी है। इंशाल्लाह अपने जो इबादत के अस्कार हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो रमज़ान के इबादत के हवाले से इंशाल्लाह होंगी। बस आप लोग भी यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें और सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान की रूटीन माशाल्लाह इतनी प्यारी होती है। हर एक को अपनी इबादतों की फ़िक्र होती है कि हमने कुरान पढ़ना है, हमने नमाज़ पढ़नी है, कोई नमाज़ ना छूट जाए। तो ये कितनी अच्छी बात है, अगर हम इस तरह की रूटीन अपनी आम महीनों में भी रखें, पूरे साल में अगर हम इसी तरह की रूटीन पर चलें तो ये कितनी अच्छी बात होगी। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे ताकि हम अपने आप पर, अपने नफ्स पर काबू पा सकें, अपने ज़बान पर, अपने अखलाक को ठीक कर सकें, अपने दिल और दिमाग को साफ़ सुथरा कर सकें, रूह को पाक कर सकें। इस रमज़ान अपने आप को सेल्फ़ चेक ज़रूर दें कि बतौर इंसान आप कहाँ खड़े हैं। तो बस यहाँ मेरे रोल्स और भल्ले वग़ैरह रेडी हो गए थे और मैं इनको अब पैक कर रही हूँ फ्रीज़ करने के लिए। ज़िप-लॉक बैग्स मेरे पास थे नहीं, तो मैं इस तरह के पैकेट्स बना के ना तो अब इनको फ्रीज़ कर रही हूँ। मेट्रो पे हमें मिले नहीं थे, वहाँ पे काफ़ी स्टॉक उनका ख़त्म हुआ हुआ था और मेरे हस्बैंड के पास मैंने उनको कहा भी था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो फिर अब मैं जो है ना काम चला रही हूँ। कोई एक मैंने पैकेट बना लिया था और बाकी को मैं इस तरह के बॉक्स में शीट्स लगा के तो डाल रही हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना।
ज़िप लॉक बैग्स में ये आसानी रहती है कि आपने 6 या 12 का एक पैकेट बनाया, जब फ्राई करना हुआ तो उसी वक़्त एक पैकेट निकाल के सारा फ्राई कर लिया। सारा डब्बा निकालने की जो वो है ना मेस, ये नहीं होता। लेकिन ख़ैर अब कुछ किया तो जा नहीं सकता, तो बस अब मैं इसी से काम चला रही हूँ और फ्रीज़ कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या-क्या तैयारी कर ली है अब तक, क्या-क्या तैयारियाँ आप लोगों की चल रही हैं और आप लोग मेरी वीडियोज़ कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और अपना काइंडली फ़ीडबैक भी दीजिए, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। मामा क्या बन रहा है? मैं रोटी बनाने लगी हूँ। इससे नहीं, ये तो दही बल्ले हैं, मेरी चाय खा लो। ये खाया नहीं जाएगा ऐसे। यम्मी है। यम्मी है, हाँ। खा लो। हाँ जी, लिपस्टिक लगा दिया। क्यों भाई? तो बस मेरे ज़िप लॉक बैग्स आ गए थे और बाकी की जो फ्रीज़िंग है वो मैं ज़िप लॉक बैग्स में ही कर रही हूँ। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपने देखा मेरी वीडियोज़ देखी? नहीं, क्यों? वाई? माँ तो ले लिया था यार। ओहो, तो क्या? मैं फिर से देखूँ यार। बस अब आप लोग जो है ना खाना खाएं और सीपी करें, सीपी टाइम है। अरे यार, मैं इसको नहीं करूँगी। कल जाना ना स्कूल। हमें कल मैं एक्साइटेड हो रहा, मेरे पहला रोज़ा। Okay.